हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। हमने कल एक लेक्चर पढ़ा था साधारण व्याज से संबंधित। उसी के क्रम में अब एक और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उन पे ही आधारित क्वेश्चन होंगे। इनमें कुछ नया देखने को मिलेगा। देखना है, बहुत बिना देर किए हुए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। और ये लेक्चर इतना खास होगा, ये जो लेक्चर है इसमें आपको हर एक एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से करेंगे। चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, एफटीएस हो, जीडी हो, इन सभी को परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। देखना, मैं बिना देरी किए हुए बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 2500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 1000 रुपए है। समान राशि पर समान दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये बात इन्होंने इसमें मेंशन की है। कह रहे हैं कि 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज बताना है और साधारण ब्याज जो हमको दिया है वो 1000 रुपए दिया गया है। तो यहां से देखना, अगर हम निकालें प्रिंसिपल वैल्यू जो है और आर है, आपके पास टी है और आपके पास साधारण ब्याज है। यहां से पी जो है कितना है? 25,000 रुपए। रेट यहाँ पर कह रहे हैं 8% प्रति वर्ष दर से और 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 1000 रुपए। समान राशि है, अगली बार में राशि कितनी है? समान है और समान दर से यहाँ पर रेट इन्होंने 8% हमको दिया है। कितना दिया है? 8%। और ये भी रेट आपका समान है। तो यहाँ कह रहे हैं ये 3 वर्ष के अंत में था, 25,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना था? 1000 रुपए। यहाँ कह रहे हैं कि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यानी ये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1000 रुपए था। कितना था? ध्यान देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, समय 3 वर्ष के लिए उन्होंने जो ब्याज लिया वो 1000 रुपए लिया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा रुपए वही है, रेट भी वही है, लेकिन समय कितना कर दिया है? 3 वर्ष कर दिया गया है। समय कितना कर दिया गया है? 3 वर्ष कर दिया गया है। उसके लिए अब वर्ष देखना, समय अब कहाँ कितना हो गया? 6 वर्ष। तो यहां तुम्हें बताना है कि ब्याज कितना होगा। यहां से ये बात देखें कि ये समय जो है कितने का 2 टाइम हो रहा है? कितना हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। किसका? जो पहले वाले समय का। तो दुगुना हो रहा है, 3 दूनी 6। तो ये ब्याज भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी 2000 रुपए आपका ब्याज बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और देखना, यहां पर आप देखें, पहले उन्होंने जो कहा था PRT/100, यहां पर इन्होंने 3 वर्ष के लिए दिया था कितना? PRT 3 वर्ष के लिए 1000 रुपए। ये अब इन्होंने क्या कर दिया? PRT देखना, अब जब समय दुगुना होगा तो दुगुनी दर से ही ब्याज बढ़ेगा। दुगनी ही दर से क्या होगा? ब्याज बढ़ेगा। इसीलिए मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा है, यानी समय यहां कितना हो रहा है? पहले 3 वर्ष था, अब जो समय कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया, यानी 3 वर्ष का दुगुना 6 वर्ष। और यहां ब्याज कितना हो रहा था? 3 वर्ष के लिए 1000। तो यहां पर जब 3 वर्ष के लिए 1000 है तो 6 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। यानी जो साधारण ब्याज होता है वो रेट का या समय का या फिर प्रिंसिपल वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या उसके समानुपात होता है। जिस हिसाब से हमारा टाइम बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। कह रहे हैं 3 वर्ष के अंत में 8% की दर पर 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 1000 रुपए। समान राशि पर समान दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो प्रिंसिपल वैल्यू 25,000 रुपए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और यहाँ पर समय है 3 वर्ष और ब्याज कितना हो गया 1000। यहाँ से आप देखना कि प्रिंसिपल वैल्यू सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी सेम, यहाँ समय कितना हो रहा है, पहले था 3 और उसका कितना हो गया 2 गुना हो गया, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि कह रहे हैं 3.54 वर्ष के अंत में आर परसेंट प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। समान राशि पर 7.08 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखना कैसे कि देखना समय आपके पास दिया है टी आपको 3.54 वर्ष और रेट आपको दिया है R%। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू दी है वो 4000 दी है और जो एसआई है साधारण ब्याज है वो 100 रुपीज है। तो इन्होंने कहा समान राशि पर, राशि क्या है समान, यहाँ पर समान राशि है तो इसका मतलब 4000 रुपए होगी और समय जो है वो 3.08 वर्ष है, यहाँ पर इतना वर्ष है 3.54 वर्ष और यहाँ पर उन्होंने कहा समान दर यानी रेट भी यहाँ पर R% है। तो आपसे क्या कह रहा है कि ब्याज बताएं। देखना दो चीजें जब कांस्टेंट होगी और यहाँ पर समय, देखना मैंने अभी आपको बताया कि ब्याज जो होगा साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। अगर यहाँ टाइम देखना कि 3.54 वर्ष का 7.08 वर्ष कितना मल्टीपल है, यानी 2 टाइम है, इसका 2 टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से 2 टाइम हो रहा है तो जो ब्याज बनेगा वो भी तो इसका 2 टाइम बनेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आपका आंसर हो जाएगा 200 रुपए। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहां से देखना कि 3.54 वर्ष के अंत में R% की दर पर 4000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। अब राशि भी समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है। उन्होंने कहा कि 7.08 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो जो समय हो रहा है वो पहले का कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो 2 से मैंने इसको क्या कर दिया, ब्याज का दोगुना कर दिया है, तो 200 रुपीज आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इनका आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने कहा है करें कि टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है और कह रहे हैं उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए 3T वर्षों के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। यहां से देखना आपने सीखा था SI बराबर PR/T/100, यहां पर ये सीखा था अगर कोई एक कांस्टेंट है और रेट और समय जब दोनों बदलते हैं तो उसी अकॉर्डिंग दोनों यानी हमारा ब्याज भी बदला जाएगा। क्या बदला जाएगा, ब्याज। अगर आप बात करें अगली बार में मैंने प्रिंसिपल वैल्यू सेम रखी और यहां से सपोज करो R से हमारी वैल्यू 2R हुई, कितनी हुई 2R हुई और टाइम जो है वो हमारा 3 टाइम हुआ, कितना हुआ 3 टाइम बटे में आपके क्या हो जाएगा 100 और यहां से मैं देखता हूं कि PR/T/100 और 3 दूनी 6 यानी 6 टाइम हमारा ब्याज हो गया। कितना हुआ 6 टाइम। पहले हमारा जो ब्याज था वो क्या हो रहा था PR/T/100 था, कितना हो रहा था PR/T/100, लेकिन बाद में मैंने क्या करा, जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको मैंने क्या किया कि वो फिक्स रखा, लेकिन यहां पर हमने क्या करा रेट को चेंज करा, टाइम को चेंज करा
और जो उसका हल आया वो कितना हो जाएगा, यानी 6 ऐसा ही आ जाएगा। देखना पी की जगह पर पी फिक्स रहा और यहां से आर अगर हमने बदला, पहले आर था, आर से 2r हुआ और यहाँ टी से 3t टाइम हुआ, तो 3 दूनी 6 पी आर टी। अगर यही टाइम हमारा रेट मैं मान लेता हूं कि 5 हो जाता और समय हमारा 10 टी हो जाता, कितना हो जाता 10 टी, तो आपका जो यहां पर निकल के आता पी आर टी, यानी 5 दूनी 5 दसावन 50, यानी 50 पी आर टी बटे 100, यानी 50 टी आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। यानी जिस रेट से हमारा इन दोनों की मल्टीपल हो रही है, दोनों की मल्टीप्लाई के हिसाब से हमारा ब्याज बदल रहा है, उसी हिसाब से यहां पर भी, यानी पहले हमारा टाइम कितना था, यहां पर देखते हैं टाइम हमारा टी वर्स है और रेट आपके पास कितना है, r% है। यहां से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, पी है, और साधारण ब्याज आपके पास कितना है, 100 रुपीज है। कितना हो रहा है, 100 रुपीज। अब उन्होंने अगली बार में कह रहे हैं उसी राशि हमारे पास जो दी गई थी वही राशि है, क्या है, जो राशि दी गई थी वही राशि है। फिर उन्होंने कहा कि जो समय है वो हमारा कितना है, 3t वर्ष, कितना है, 3t वर्ष। और आगे उन्होंने कहा रेट हमारा जो है वो कितना है, 2r%, कितना हुआ, 2r%। तब उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ब्याज कितना होगा, ब्याज हमें बताना होगा। तो यहां से देखना, आपको क्या देखना है कि t से कितना हो रहा है, 3 टाइम, यानी 3 से मल्टीप्लाई, r से 2r हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये तो सेम है, तो हम ब्याज का क्या कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आपका ब्याज आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखना एक बार फिर से समझ लें, अगर जिस अकॉर्डिंग आपका अमाउंट बदलेगा उसी अकॉर्डिंग हमारा ब्याज भी बदलेगा। अगर हमारा रेट बदल रहा है तो ब्याज भी बदलेगा, टाइम बदल रहा है तब भी हमारा ब्याज बदलेगा। अगर तीनों चीजें बदल रही हैं तो हमारा ब्याज तब भी तीनों के अकॉर्डिंग बदलेगा। ये इस अकॉर्डिंग से आपको करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, टी वर्ष के अंत में r% प्रति वर्ष की दर से p रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपीज है। तो उन्होंने कहा उसी राशि पर 3t वर्षों के लिए, यानी जो वर्ष हो रहे हैं पहले t थे और अब कितने हो गए, 3t हो गए, यानी 3t हो गए, और जो रेट है वो आपका 2r हो गया। यहां से कह रहे कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहां से देखना आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखना यहाँ पे ए है 100, बी है 600, सी है 200 और डी है 500। तो यहां से टाइम हमारे पास टी से 3t हुआ, यानी 3 गुना हो गया, आर से 2r हुआ, रेट भी हमारा 2 टाइम हो गया, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी सेम टू सेम रहा, ये नहीं बदला। तो यहां पर ब्याज वो कितना दे रहा था, 100 रुपए पहली बार में। जब अगली बार में उसने क्या करा कि रेट भी बदल दिया और टाइम भी बदल दिया, तो जो हमारा ये बदलने वाली वैल्यू है, यानी 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 600 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आए तो फिर रिपीट करके दोबारा से जरूर देखना। मैंने यहाँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर कर दिया है। अगर तीनों चीजें आपकी बदल रही हैं, यानी यहाँ पर तीनों चीजें, यानी P आपका मान लेता हूं P से 3P हुआ, रेट आपका R से 5R हुआ, और समय आपका T से 8T हुआ, बटे में क्या है 100 है, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 अट्ठे 120 PRT बटे 100, यही यानी 120 टाइम बदलेगा आपका ब्याज। कितना बदलेगा, 120 टाइम। यहाँ पर 50 टाइम बदला था, फिर मैंने उसको एक बार और एक कॉन्सेप्ट के क्लियर करा था। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, आप विशेष प्रकार से इसको ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं टी वर्ष के अंत में r% प्रति वर्ष की दर से p रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपए, कितना हो रहा है 60 रुपए। उसी राशि पर 5t वर्ष के लिए r/3% की दर से साधारण ब्याज
कितना होगा। यहां से टाइम आपके पास टी वर्स है, रेट आपके पास R% है, और पी जो है प्रिंसिपल वैल्यू पी दी है उन्होंने, और जो साधारण ब्याज है वो आपके पास 60 रुपये। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट की वजह से बता रहा हूं कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से हमने इसको किया है। इन्होंने बोला है देखना है कि टी वर्स समय कितना है, टी वर्स है, रेट आपका R% है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मूलधन है वो P रुपीज है, और साधारण ब्याज 60 रुपीज। कह रहे हैं उसी राशि पर 5 वर्ष 5 टी वर्ष कितना 5 टी वर्ष के लिए R/3% की दर से और साधारण ब्याज क्या होगा। यानी राशि आपके पास पी ही रही, तो यहां पर आपको बताना है ब्याज कितना होगा। तो यहां से आप देखना समय कहां से कितना बढ़ रहा है, टी से 5t यानी 5 गुना हो रहा है, और रेट आपका R से R/3% हो रहा है, तो यहां से 1/3 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर मैं अगर इसको हल करता हूं तो ब्याज आपके पास 60 रुपीज है, और 5 इंटू 1/3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1/3 इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितने बार चला गया 20, और 20 पंजे 100 यानी 100 रुपीज आपका ब्याज होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है। करें टी वर्ष के अंत में R% की दर पर और पी रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपए, और फिर उसी राशि पर 5 टी वर्ष के लिए R/3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहां से समय आपका टी से 5t हुआ, रेट आपका R से R/3% हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है पी से पी, और 60 रुपए का आपको बताना है। 60 को यहां से आप 60 इंटू 5 इंटू 1/3 यानी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जितना टाइम अगर हो रहा है यहां पर आप देखना जो ऐसा ही है, हम क्या जानते हैं P/R/T/100, और यहां से P की वैल्यू वही, रेट आपका 5t है, सॉरी रेट आपका R/3 और टाइम आपका 5t/100। तो यहां से क्या हो जाएगा 5/3 P/R/T/100। तो 5/3 से क्या कर देंगे उस ब्याज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको 100 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपए हो रहा है, और उन्होंने कहा उसी राशि के दुगने के T/4 वर्ष के लिए 3R% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यहां से मैं निकाल रहा हूं, टी आपके पास टी दिया हुआ है स्मॉल टी, R आपके पास R% दिया है, और जो P है वो P दिया हुआ है, और जो साधारण ब्याज है वो 80 रुपए आपको दिया गया है। अगली बार में कह रहा है कि उसी राशि के दुगने के लिए दुगना, यानी उस वही राशि जो P है P से 2P हुई, कितना हुआ P से 2P हुआ, और जो वर्ष है वो T से T/4 टाइम हुआ। अब कह रहा है कि रेट 3R%, तो ब्याज आपको बताना होगा। तो यहां से अगर हम इसको हल करते हैं तो देखना होगा T से T/4 करने के लिए ये कितने मल्टीप्लाई होगा 1/4, और यहां से R का 3R% और P का 2P पर हो गया है। तो ये देखना होगा 1/4 3 इंटू 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां देखना 80 इंटू 1/4 और इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखना कितने बार चला जाएगा 20 20 या 60 60 दूनी 120 रुपए आपका आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, देखना यहां पर 1/4 इंटू 3 इंटू 2, इसको जब हल करेंगे 2 और 2/3 यानी 3/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 80 का 3/2 तो कितना बार चला जाएगा 40 40 तिया 120, आपका ऑप्शन बी सही होगा। उम्मीद करता हूं
ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, टी वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपए, और कह रहे हैं उसी राशि के दुगने के लिए T/4 वर्ष के लिए 3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहां से टी का T/4 हो जाएगा और R का R% है, उन्होंने कहा है 3R% हो रहा है, यानी R से 3R, और P जो पहले P था 2P हुआ। तो अब आपको बताना होगा कि ब्याज क्या होने वाला है। तो यहां से 1/4 है, 1/4 इसका इंटू 3 करोगे, इसका इंटू 2 करोगे, और यहाँ 80 का क्या कर देंगे 1/4 3 इंटू सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर V सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप देखना। दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका दिन अच्छे से